हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और हम एक्सरसाइज 7.2 के 10th के मैथ के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर आ गए हैं, जो हम आज फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। और डे हमारा है 46 डे है हमारा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। जैसे हमारे पिछले 7.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एक सेक्शन फार्मूला जिसे हम कहते हैं वो लगेगा। तो वो कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन देख के कि भाई इसमें सेक्शन फार्मूला लग रहा है और इसमें जो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है। इसमें मान लो हमारे पास ए बी कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब कोई पी है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है। जैसे ये दो, वो ना अगर रेशियो में डिवाइड करें एम एन एम, जैसे ये कोई मतलब आप लगा लो है ना, ए बी अगर ए बी को मतलब डिवाइड कर रहा है, अगर कोई रेशियो में डिवाइड करें, अगर रेशियो में आपको पता है ना कि मतलब रेशियो में करें, जैसे ये एक रेशियो में ये दो, ऐसे रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और उस रेशियो को हम कहेंगे एम और एन, ठीक है। उस रेशियो को एम रेशियो एन को हम कहेंगे, एक एम होगा वो रेशियो में, एक एन हो गया, ठीक है। तो उसमें हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। तो अब कहोगे सेक्शन फार्मूला होगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला होगा एम, जो वो हमारे पास जिसे हम अनुपात भी कहते हैं हिंदी में, एम जो रेशियो दिया होगा x2 + n x1 m + n, ठीक है। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए y = my2 + ny1 एंड m + 1, जो रेशियो है उसको प्लस कर देना है। ये फार्मूला भी आपने अपने नोटबुक में जहाँ पे आप फार्मूलाज लिख रहे हो वहाँ पे आपने लिख लेना है। और उस हिसाब से अब इस एक्सरसाइज में ये कैसे अप्लाई हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जहाँ पे आपको डिवाइड डिस्टेंस या रेशियो में कोई पॉइंट करेगा डिवाइड पे ए बी को, वहाँ पे आपने सेक्शन फार्मूला लगाना ही लगाना है, ठीक है। उसमें डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -1 7 एंड 4 एंड -3 इन रेशियो 2:3। देखो ये रेशियो दिया हुआ है ना कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए ये मान रहे हैं हम और बी ये, ठीक है। कोई पॉइंट, कोई पी पॉइंट, देखो ए पॉइंट, ठीक है। इस रेशियो में जहाँ पे m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 7, x की। तो अभी हम पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जो x कोऑर्डिनेट का ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमने ये देखो, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, फॉर्मूला वही लगाना है जो मैंने आपको बताया है। ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारा निकल जाएगा यहाँ पे वैल्यूज़ करके, ठीक है। और फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हम y1 और y2 का यूज़ कर रहे हैं। एम एन की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, एम एन मतलब रेशियो की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो अलग नहीं होगी। यहाँ से हमने वैल्यू आई की निकाल ली है। 1 और 3, पी के क्या पॉइंट्स आए, 1 और 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 एंड 3। इन्होंने ट्राइसेक्शन का मतलब पहले पता करो। एक लाइन है जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जिसको, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में वो लाइन डिवाइड हो रही है, उसको कहेंगे हम ट्राइसेक्शन, ठीक है। ए की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, बी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखो अब हम कहेंगे कि लेट पॉइंट्स डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1.2 एंड 1 and 2 and 2 और ये कैसे आया। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे रेशियो हमें पता करा, रेशियो तो हमें दिया नहीं हुआ। इन्होंने 3 पार्ट्स में कहा है ना, तो 3 पार्ट्स में मान लो ये लाइन है हमारे पास, देखो ए पी क्यू बी, ये लाइन है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले अगर हम रेशियो निकालेंगे, अगर हम ए बी का रेशियो और पी बी का रेशियो निकालेंगे, है ना, ए पी का और पी बी का रेशियो निकालेंगे, तो इसका क्या है, ये तो एक पार्ट हो रहा है और पी बी हमारा देखो 2 पार्ट हो रहे हैं, तो ये 1 + 1 मतलब 1:2, ठीक है। ऐसे ही अगर ए क्यू और क्यू बी का देख लो, ए क्यू के कितने पार्ट हो रहे हैं, 2, 2:1,
तो ऐसे ये हमने 2 रेशो निकाल लिए हैं इनके। सो सबसे पहले हम पहला रेशो लेंगे 1 और 2, जिसमें मतलब एम एन की वैल्यू हम लेंगे 1 और 2, 1:2 के हिसाब से हम पहले लेंगे। सो एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये 2 आएगी। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम एम एन की वैल्यू ये वाली लेके, और ये हमारा ए बी है, इसमें x1 y1 ये है जो इस करके हमारे पास ये आएगा। अब हम सेकंड पार्ट के लिए हम जो है 2:1 ले लेते हैं। वो तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए 2 जहाँ पे m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1 होगी। सो x की वैल्यू जो है मतलब x कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, वो फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे। यहाँ एम एन की वैल्यू 2 और 1 हमने लिखी है, x1 x2 और ये x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये ऐसे ही y कोऑर्डिनेट। सो सेकंड पॉइंट मतलब q भी हमारा निकल गया। ये हमारी p की वैल्यू आ गई फर्स्ट पॉइंट के लिए, ये हमारी q की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी हमें थर्ड पार्ट मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। इन्होंने कोई ये ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पे 100 गमले मतलब 100 डिस्टेंस है, ठीक है। सो ये एक लड़की है निहारिका, ये ग्रीन फ्लैग लेके जा रही है, और ये कोई प्रीत लड़की है, ये रेड फ्लैग लेके जा रही है। सो सबसे पहले तो है हमने इन दोनों के रेड और ग्रीन फ्लैग का जो है डिस्टेंस पता करना है, और दूसरा इनका मिड पॉइंट जो है वो पता करना है, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब हमें एम एन एन की वैल्यू पता करनी है। सो सबसे पहले डिस्टेंस तो हमें डिस्टेंस फार्मूला से, पर सबसे पहले हमें कैसे निकालेंगे हम। सो ग्रीन फ्लैग वाली लड़की इन्होंने कहा है कि वो सेकंड लाइन पे है, ये सेकंड लाइन पे है। सो एक्स की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि जो ये वाले है इसकी वैल्यू जो है 100 मीटर है, ये इन्होंने ऑलरेडी दिया है। इन्होंने कहा है निहारिका, इसका नाम निहारिका है जो 2 पॉइंट पे जा रही है, ये 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब 100 मीटर का चौथा भाग जो है ये डिवाइड कर रही है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम तो 25, क्योंकि x की वैल्यू 2 तो दे ही रखी है इन्होंने कि 2 पार्ट पे है ये, और y की वैल्यू हमने इसका जो है पार्ट निकाल लिया। सो ग्रीन फ्लैग कितना हो गया, मतलब एक 2x की वैल्यू और 25, ये हमारा ग्रीन फ्लैग का हो गया। सो नाउ रेड फ्लैग के लिए इन्होंने वो लड़की कहा है कि वो 8वें नंबर पे है, मतलब x की वैल्यू जो है 8 पे है। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/4 इन्होंने कहा है कि प्रीत कवर कर रही है वो 4 कर रही थी ना चौथा पार्ट, ये 5वां पार्ट कर रही है डिस्टेंस का। सो 1/5 = 100 मतलब करेंगे हम, तो ये हमारे पास 20 आ जाए। तो रेड फ्लैग आ गया 8 और 20। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 + y2 - y1 वाला। सो यहाँ से हमारे पास GR मतलब ये डिस्टेंस निकाल लिया। अब इन्होंने कहा है कि मिड पॉइंट निकालना है, हाफ वे पॉइंट बोला हुआ है। हाफ वे पॉइंट का मतलब हमारे पास है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2, y1/y2/2। सो x1 की वैल्यू पता है हमें, x2 की वैल्यू पता है, y1, तो यहाँ पे हमारा ये मिड पॉइंट जो है वो निकल चुका है, ठीक है। अभी हमें फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, 8 इज़ डिवाइडेड बाय -1 and 6। देखो इसमें ना हमें रेशियो नहीं बताया हुआ, हमें मतलब रेशियो निकालना है, और एक्स वाई की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है हमें दी हुई है। सो ए बी की वैल्यू ये देखो, और एक्स की और वाई की वैल्यू दी है। सो करेंगे कि पी जो है ए बी को एम और एन पर डिवाइड कर रहा है, मतलब एम और एन की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम एम एन ही लेंगे उसको। सो यहाँ पे x पहले हम x कोऑर्डिनेट्स के लिए निकालेंगे, तो x की वैल्यू -1 है, m की वैल्यू हमें पता नहीं, तो यहाँ पे x2 x1 m + n, ठीक है। ये ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो -6m - 3x - 1, ये ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया m/m 2/7। तो m और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 7, m की वैल्यू 2 और उसकी वैल्यू, ये हमने रेशियो निकाल दिया, ठीक है। अभी हम 5 क्वेश्चन में जो है हमें
5 क्वेश्चन में भी हमें पहले m और n नहीं दिया हुआ, सो सबसे पहले हमें m n निकालना है। और उन्होंने कहा है कि p जो है x एक्सिस पे है, तो मतलब y की वैल्यू 0 है। और हमें इन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y की वैल्यू भी निकालनी है। और इन्होंने कहा है कि हमें इस रेशियो की वैल्यू भी निकालनी है। सो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे हम। रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे कि जैसे y की जो वैल्यू है वो हमें 0 पता है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे है तो y की वैल्यू 0 है। तो रेशियो की वैल्यू यहाँ पे m n हम करके यहाँ 0 y की वैल्यू निकाल के, y कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं हम 0 करके, तो यहाँ से हमें देख लो ये फॉर्मूला हमने लगा लिया। यहाँ पे 0 इक्वल में रहेगा, इधर चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5m इज इक्वल टू 5n, m ये आ गया हमारे पास 1 और 1, ठीक है। सो अब इन्होंने कहा कि एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालो वो, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट हमें पता ही है कि 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो हमारे पास निकल चुका है। यहाँ पे हमने सेक्शन फार्मूला अपना लगा लिया, अप्लाई कर लिया। और सेक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है -3/2 आ गई है। वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि वो वैल्यू हमारे पास 0 है। सो इस तरह से हमने ये कंप्लीट 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। और फिर हम कल करेंगे 5 क्वेश्चन और हमारा 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। सो अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता दें कि आपको क्या नहीं पता लगा, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूँगी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मतलब, ठीक है। और मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।